नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप डी में अगर आप फॉर्म भरते समय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो होता है एग्ज़ाम देने का डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो क्या आपको केवल और केवल इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा या आपको अदर लैंग्वेज हिंदी, मराठी, गुजराती ये सब लैंग्वेज में भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। इस टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम का डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो होता है वो होता है इंग्लिश। ठीक है, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम है उसका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश होता है। और अगर आपका जैसे कोई क्वेश्चन है, हिंदी में आपका गलत क्वेश्चन है और इंग्लिश में अगर वो क्वेश्चन सही है तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में अगर वो क्वेश्चन सही है तो आपका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज भी मान्य होगा। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहे हैं और आपका जो क्वेश्चन है वो हिंदी में थोड़ा सा एरर है तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन होगा वही आपका मान्य होगा। तो आज का जो टॉपिक है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय में एग्ज़ाम लैंग्वेज में अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो क्या आपको हिंदी में एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या रेलवे जो आरआरसी है वो क्या एक ऑप्शन आपको देगी, एक मौका आपको देगी कि आपने अगर गलती से एग्ज़ाम लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है तो आपको हिंदी में एग्ज़ाम लैंग्वेज हिंदी करने का आपको मौका दिया जाएगा कि नहीं। इस टॉपिक पर भी आज हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आज आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कुछ फ्रेंड्स जो है कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे कि सर मेरा एक डिफ़ॉल्ट एग्ज़ाम लैंग्वेज जो है तो इंग्लिश में हो गया है तो क्या हम उसको हिंदी में कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप उसके इंस्ट्रक्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा कीजिए। अगर आप इंस्ट्रक्शन अगर अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फॉर्म भरने में नहीं होगा। तो उसमें इंस्ट्रक्शन में क्लियर लिखा रहता है कि आपका जो एग्ज़ाम लैंग्वेज है अगर आप उसमें इंग्लिश भर देते हैं, इंग्लिश फिल करते हैं तो आपको केवल और केवल इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको कोई अदर लैंग्वेज आपका क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप एग्ज़ाम कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आप इंस्ट्रक्शन को ज़रूर ध्यान से पढ़ करके तब फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है, और अगर अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने एग्ज़ाम लैंग्वेज में हिंदी ऑप्शन फिल किया है तो क्या होगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम लैंग्वेज में अगर आपने हिंदी ऑप्शन फिल किया है तो आपको एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो आएगा वो हिंदी में आएगा, उसको आप इंग्लिश में भी चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हिंदी में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा वर्ड हिंदी में आ गया है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस वर्ड को, उस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको फिर से हिंदी पे लेके चला जाएगा। यानी कि आपका एग्ज़ाम लैंग्वेज हिंदी है लेकिन डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो होता है वो आपका इंग्लिश है। ठीक है, और अगर आप एग्ज़ाम शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने को दिया जाता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन में आपको लगभग 14 भाषा में आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मौका मिल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम देने में जैसे ही आप एग्ज़ाम में इंटर करेंगे तो आपने जिस एग्ज़ाम लैंग्वेज को फिल किया है, यानी कि अगर आपने हिंदी फिल किया है तो आपको हिंदी में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अगर आपने इंग्लिश फिल किया तो आपको केवल और केवल इंग्लिश में ही पेपर मिलेगा, आप उसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आरआरसी चाहे तो एक ऑप्शन दे सकता है कि आप अगर फॉर्म भरते समय में एरर किया है, आपने अगर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया और तैयारी अगर हिंदी में कर रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन भी दे सकती है, एक मौका आपको सुधार करने का दे सकती है। लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। पिछले बार भी आरआरसी ने ग्रुप डी का एग्ज़ाम लिया था, जिन लड़कों ने उसमें एग्ज़ाम लैंग्वेज में इंग्लिश करके एग्ज़ाम दिया था तो उनका केवल इंग्लिश में ही पेपर आया था। ठीक है, तो आरआरसी पर हम लोग आशा नहीं कर सकते हैं कि वो आपको एक मौका दे, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको एक मौका दे। ठीक है, फॉर्म को सुधार करने के लिए। लेकिन ये बहुत ही कम चांस है, 99% चांस है कि आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, 1% ही चांस है कि आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आपने गलती से एग्ज़ाम लैंग्वेज को इंग्लिश में सेलेक्ट कर लिया है तो अभी से आप लगभग 2-3 महीने एग्ज़ाम होने में देरी है तो तब तक आप थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए कि इंग्लिश में क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने तो गलती कर ही रखा है तो आप थोड़ा सा और प्रयास करके क्वेश्चन को इंग्लिश में सॉल्व करने का कोशिश करिए।
ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप उसमें इंस्ट्रक्शन को पूरे ध्यान से पढ़िए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगेगा, आप उस इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करके ही फॉर्म को फिलअप कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस कोरोना के सीजन में घर से बाहर मत निकलिए, घर में ही रह करके जोर शोर से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।